धर्म नगरी में एक बेटी की चीख, उस पर हुए टॉर्चर और एक खौफनाक कत्ल की कहानी आक्रोश की शक्ल में कुछ ऐसे बाहर आई। दिल्ली में श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड की तरह ही एक ऐसी सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात जिसने न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अंकिता भंडारी मर्डर केस, जिसका इंसाफ अभी होना बाकी है। अंकिता के कातलों का हिसाब होना अभी बाकी है। जैसे जैसे अंकिता मर्डर केस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पुलिस इस केस की तह तक पहुंचने के लिए अहम सुरागों की तलाश में जुटी है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में पुलिस तीनों आरोपियों के खिलाफ सबूतों को पुख्ता कर सख्त सजा दिलाना चाहती है। इसलिए तीनों आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने की मंजूरी के लिए एसआईटी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तीनों आरोपियों का नार्को टेस्ट किए जाने के बाद अंकिता मर्डर केस में जल्द चार्जशीट फाइल होगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुरुगेसन के मुताबिक नार्को टेस्ट में यह पता लगाया जा सकता है कि क्या कोई इस केस में वीआईपी कनेक्शन भी है। दरअसल एसआईटी की पूछताछ में कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आरोपियों ने अब तक नहीं दिया था। यही वजह है कि जांच में कई पुख्ता सबूत एसआईटी के हाथ से अब तक दूर हैं। उधर अंकिता के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की है। यहां तक कि अंकिता भंडारी के पिता का आरोप है कि उनके ऊपर केस न लड़ने का दबाव भी बनाया जा रहा है। हालांकि परिवार ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी बेटी के हत्यारों को सजा नहीं हो जाती, वो चुप नहीं बैठेंगे। ये वही उत्तराखंड के ऋषिकेश का वनंतरा रिजॉर्ट है, जहां 18 सितंबर की रात 19 साल की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी को बड़ी ही बेरहमी से मारा पीटा गया और फिर उसे नहर में धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या का आरोप रिजॉर्ट के मालिक और उसके 2 साथियों पर है। पुलिस ने रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में यह कबूल किया था कि रिजॉर्ट में सेक्स रैकेट के धंधे का पर्दाफाश न हो जाए, इसलिए मुख्य आरोपी और रिजॉर्ट के ओनर पुलकित ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंकिता की हत्या की थी और अंकिता को नहर में फेंक दिया गया। पुलिस को वारदात के 6 दिन बाद 24 सितंबर को अंकिता का शव बरामद हुआ तो पूरे उत्तराखंड में हड़कंप मच गया। इस केस में 4 अहम सबूत सामने आए थे, जिसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए थे। पहला सबूत, अंकिता की आखिरी फोन कॉल। इस फोन कॉल से खुलासा हुआ था कि कैसे पुलकित और उसके दोस्तों ने अंकिता को न सिर्फ परेशान किया बल्कि गलत काम करने के लिए उसे टॉर्चर भी किया। दूसरा सबूत, चैट में दोस्त को बताया गया सच। और तीसरा सबूत, रिजॉर्ट के कर्मचारियों की गवाही। चौथा सबूत, सभी आरोपियों का कबूलनामा। ऐसे कई और सबूत और राज सामने आने अभी बाकी हैं, जो आरोपियों के नार्को टेस्ट के बाद ही सामने आएंगे। अंकिता पौड़ी गढ़वाल जिले की श्री हरिकोटा गांव की रहने वाली थी। ये तब की तस्वीरें हैं जब अंकिता का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा था। बताया जा रहा है कि अंकिता की घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। पिता मजदूरी का काम करते थे, छोटा भाई पढ़ाई कर रहा था। ऐसे में घर की सारी जिम्मेदारी अंकिता और उसकी मां पर आ गई। अंकिता ने होटल मैनेजमेंट का जैसे तैसे कोर्स किया और एक रिजॉर्ट में नौकरी पाली। बेटी की नौकरी लगने से पूरे परिवार में खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन क्या पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये नौकरी ही अंकिता की जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन बन बैठेगी।